अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। योब में छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। ज़ियारत पशीन किला अब्दुल्ला, कच्छी और हरनाई में स्नो इमरजेंसी नाफिज। नौकंडी, गेज और दीगर अजला में सड़कें खोलने के लिए ऑपरेशन जारी। एफसी ने कोयटा कराची शाहराह खोल दी। बालाई इलाकों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। हुंजा में अब तक 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी आजाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। कसर स्कर्दो, हुंजा और स्तोर में राबिता सड़कें बंद। जनूबी पंजाब के सयाहती मकाम फोर्ट मिनरो में भी बर्फबारी। बालाई इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। हैदराबाद, सखर, खैरपुर में बादल बरस पड़े। कराची में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। साइबेरिया की अगवस्ता हवाओं का जोर भी बरकरार। शहर में सर्दी की लहर 22 जनवरी तक जारी रहेगी। 15 और 17 जनवरी को पारा 5 डिग्री तक आने का इम्कान। शदीद सर्दी में गैस की हटधर्मी, कहीं लोड शेडिंग, कहीं प्रेशर में कमी। चूल्हे, गीजर, हीटर सब बंद। खाना पकाना भी इम्तिहान बन गया। सिंध भर में 4 दिन बाद बहाल होने वाली सीएनजी 12 घंटे बाद फिर बंद। दिन भर फिलिंग स्टेशन पर लंबी कतारें। किसी को गैस मिली, किसी को खाली हाथ लौटना पड़ा। के हवाले से ऐसे तमाम तो ताउन हमने जिसका के वादा किया था हुकूमत से, वो हम देते रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा अब वजारत में बैठना बहुत सारे सवालात को जन्म देगा। एमक्यूएम ने सर्द मौसम में सियासी गर्मा गर्मी बढ़ा दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वफाकी काबीना से अलहदगी का ऐलान। वफाकी हुकूमत से वादे पूरे न करने का शिकवा। कहा, सिंध के शहरी इलाकों से नाइंसाफी हो रही है। फरूक नसीम को वजारत देने का हमने नहीं कहा था, बल्कि हुकूमत को एक अच्छे वकील की जरूरत थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एमक्यूएम के तमाम मुतालिबात को जायज करार दे दिया। इत्तेहादी जमात से किए गए तमाम वादे पूरे करने की यकीन दहानी। कहा कि एमक्यूएम हुकूमत की बेहतरीन और बाएतमाद इत्तेहादी है। कराची के अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। मुआशी हब कराची को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, एमक्यूएम वाले वजारतों पर गिरने वाले नहीं। फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि असद उमर की सरबराही में 3 रुकनी टीम आज एमक्यूएम की क़यादत से मिलेगी। एमक्यूएम के लिए सिंध हुकूमत में शमूलियत की पेशकश अब भी बरकरार। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत कराची पैकेज पर टाल मटोल कर रही है। विफाकी हुकूमत से पीटीआई कारकुनान भी मायूस हो चुके। नफीसा शाह बोली कि मुत्तहिदा फैसले पर साबित कदम रहे और अपने वोटर्स की खिदमत करे। एतजाज अहसन का नवाज शरीफ पर अरकान के वोट के बदले एनआरओ लेने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी का एतजाज अहसन के बयान से इज़हार ला ताल्लुक़ी। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं कि एतजाज अहसन का नून के हवाले से मौक़िफ़ उनकी ज़ाती राय है। वो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग के हवाले से अपना अलग मौक़िफ़ रखते हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन मिशन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा ईरान। मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी। ईरानी सदर से मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा आज सऊदी अरब और 15 जनवरी को अमरीका पहुंचेंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद की भी ईरानी सदर से मुलाकात।
तैयारा मार गिराने के हुकूमती एतराफ पर ईरानी अवाम का एहतजाज, मरने वालों की याद में शमअ रोशन। मुजाहिरीन को उकसाने के इल्जाम में बरतानवी सफीर की गिरफ्तारी और रिहाई। अमरीका का बरतानवी सफीर की गिरफ्तारी पर ईरान से माफी मांगने का मुतालिबा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी मुजाहिरीन को अरबी जबान में खराज तहसीन। इंतहा पसंद मोदी सरकार की एक और साजिश बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में गैर आईनी इकदाम की हिमायत के बदले डॉक्टर जाकिर नाइक पर कायम मुकदमात खत्म करने का इंकशाफ। मलेशिया में जिला वतन स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पेशकश को ठुकरा दिया। पाकिस्तान में सिर्फ T20 सीरीज खेल सकते हैं, सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। कहा कि हुकूमती हिदायत पर बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान में सिर्फ मुख्तसर कयाम कर सकती है। कुरैशी की तेहरान में ईरानी सदर डॉक्टर हसन रूहानी से मुलाकात हुई है और दौरान मुलाकात ईरान अमेरिका कशीदगी, खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल और पाक ईरान कसीरुल जहती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताते चलें कि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में ईरानी सदर डॉक्टर हसन रूहानी से एक अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान ईरान अमेरिका कशीदगी, खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल और पाक ईरान कसीरुल जहती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। ये भी आपको बताएं कि गहरे तारीखी, मजहबी और सकाफती बरादराना ताल्लुकात पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कायम हैं। ये कहा गया है इन दोनों की जानिब से। इस बारे में डिटेल्स क्या है ये अपनी नुमाइंदा राशिदा सियाज से जान लेते हैं। राशिदा में बताइएगा कि अहम मुलाकात इनके दरमियान हुई है, क्या बातचीत हो सकी है? जी बिल्कुल, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में ईरानी सदर डॉक्टर हसन रूहानी से मुलाकात हुई है। दौरान मुलाकात ईरान अमरीका कशीदगी, खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल और पाक ईरान कसीरुल जहती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर वजीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन गहरे तारीखी, मजहबी और सकाफती बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वजीर खारजा ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने और पाकिस्तान के मौकफ की हिमायत और पुरजोर तायद पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई और ईरानी सदर का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौकफ ईरानी सदर के सामने रखते हुए खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मामलात को सिफारती ज़राए बरूए कार लाकर इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खित्ते में क़याम अमन के लिए खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो उनके राब्ते हुए हैं उनकी तफसीलात से भी ईरानी सदर को आगाह किया और वज़ीर खारजा का कहना था कि ईरान की जानिब से सामने आने वाले हालिया बयानात इंतहाई हौसला अफजा है। पाकिस्तान का मौकफ यही रहा है कि खित्ते में मजीद कशीदगी और किसी नई महाजराई जो है उससे गुरेज किया जाना चाहिए। वज़ीर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते में किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन खित्ते में क़याम अमन और कशीदगी के खात्मे के लिए अपना मुतहरिक और मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने पाकिस्तान की तरफ से क़याम अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहते हुए वाज़ेह किया कि ईरान भी कशीदगी में इजाफे का मुतमन्नी नहीं है। जी ठीक है राशिदा, तफसीलन आपने हमें अपडेट किया, उसके लिए शुक्रिया। और अब मौसम, अब तक मनाजिर नजर आ रहे हैं और जो सयाह हैं वो ऐसे मौसम में खिंचे चले आते हैं। जनूबी पंजाब का सयाहती मकाम है ये फोर्ट मनरो, जहां पर साल की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है और कोहे सुलेमान के जो पहाड़ हैं उन्होंने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए जो सयाह पहले से यहाँ मौजूद हैं वो बाहर निकल आए हैं और इस बर्फबारी से काफी महसूस हो रहे हैं। जनूबी पंजाब का सयाहती मकाम है ये फोर्ट मनरो, जहां पर साल की पहली बर्फबारी का आगाज हो चुका है। कराची में साले 9 की पहली बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिस्टम बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल हुआ है और आज से शुरू होने वाली सर्दी की लहर 22 जनवरी तक बरकरार रहेगी। साइबेरिया की अकबस्ता हवाओं का जोर भी बरकरार है। 15 और 17 जनवरी को पारा 5 डिग्री तक आने का भी इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है।
साले 9 की पहली बूंदाबांदी के बाद मौसम सर्द हो गया है। गुलिस्तानी जौहर, डिफेंस, कारसाज, यूनिवर्सिटी रोड, सुरजानी, बल्दिया टाउन, मेट्रोपोल और FB एरिया में बूंदाबांदी के बाद दर्जा हरारत कम हो गया है। महकमा मौसमियात ने पीर से सर्दी की नई लहर शुरू होने की पेशगोई भी की है, जो 22 जनवरी तक जारी रहेगी। उधर सक्खर शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी काफी इजाफा हो गया है। शहर भर की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। सक्खर शहर और जो इसका गिरदोनवाह का इलाका है, वहां पर वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और महकमा मौसमियात ने पेशगोई भी की है कि मजीद बारिश हो सकती है। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद भी इजाफा होगा। सक्खर शहर और गिरदोनवाह में अभी भी वक्फे से बारिश हो रही है और ये बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ब्यूरो चीफ सक्खर हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर खान, हमें बताइएगा कि मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात ने पेशगोई क्या की है मजीद? जी देखिए, सक्खर के गिरदोनवाह में जो है वो गुज़िश्ता कई घंटों से वक्फे के साथ जो वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और जिसके बाद जो वो शदीद जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया। पहले ही सर्दी जो है वो काफी ज्यादा थी, लेकिन बारिश और तेज हवाओं के चलने से मजीद जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जिसके बायस लोग जो है वो अब अपने घरों तक महसूर रह गए हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। और इस वक्त की जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि आइंदा चंद घंटों में जो है वो मजीद बारिश होने का इम्कान है, जबकि जो बारिश के बाद जो है वो मुख्तलिफ इलाके हैं नशीब के जो पानी भी जमा होना शुरू हो गया। इस हवाले से जब हमारी डिप्टी मेयर तारिक चौहान से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अंदाज़ी सूरत हाल जो है नाफिज कर दी गई है और मुख्तलिफ इलाकों में जो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला मुतहरिक है और पानी निकालने का काम भी जो जारी है, लेकिन क्योंकि मुसलसल बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो वो कुछ काम में रुकावट का बायस भी जो बन रहा है। ताहम मजीद जो है वो बारिश पेशन गोई के हवाले से जो अगर बताया जा रहा है बारिश होती है तो फिर मजीद जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा जो है वो हो जाएगा। जबकि दूसरी जानिब इस बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों की बिजली और जो गैस है उसकी भी लोड शेडिंग देखने में आ रही है। तो इस वक्त जो है वो शहरी ना तो बिजली के जरिए कोई हीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही गैस के हीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वक्त शहरी जो है शदीद मुश्किलात का जो है वो परेशानी से दो चार हैं, क्योंकि उनके पास जो गर्म करने के लिए हीटर वगैरह की कोई सहूलत नहीं है। तो बहुत से लोग जो है वो लकड़ियों का इस्तेमाल जो है कर रहे हैं और जतन करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो इस सर्दी से जो है निपटा जा सके। जी बहुत शुक्रिया नादिर खान अपडेट करने के लिए। हैदराबाद में सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया है, जहां शहरी मजेदार मछली से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं।